नमस्कार दोस्तों, मैं कोमलनाथ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 विषय गणित। और आज हमारा टॉपिक है जोड़, बाकी, गुणा और भाग। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये कैसे होते हैं और किस तरह इसे सरल किया जाता है। तो अगर आपको जोड़ सीखनी है, जोड़ और बाकी के लिए आपको गिनती और पहाड़े दोनों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन भाग और गुणा और भाग के लिए आपको पहाड़े आना आवश्यक है। ठीक है, तो पहले हम जोड़ और बाकी सीखते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए जैसे 5, 7 और 6, 8 मतलब 57 और 68 को आपको जोड़ना है, ठीक है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। आपके पास इसके दो तरीके। पहला ये है कि आप देखो 7 छोटी छोटी सी लाइन खींच लो, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसी तरह 8 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इन सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये 15 है, तो आप 5 लिख दीजिए और एक आपको हासिल। देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर 15 आया, ठीक है। और अगर आपके सामने यहाँ पर कोई संख्या है तो आपको ये 15 का जो इकाई वाला है ना अंक, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे होता है ना, तो आपको इकाई वाला अंक है वो नीचे लिखना और जो इकाई दाई वाला है वो आपको हाथ से लगाना है। चाहे वो 12 25 26 कितने भी हो, आपको हमेशा हाथ से लगाना है। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, मतलब आपको ये संख्या आ जाए तो भी आपको इकाई का अंक नीचे लिखना है और ये 22 ऊपर लिखना है। तो इस तरह यहाँ पर 15 इकाई वाला अंक नीचे और दाई वाला ऊपर, ठीक है। तो ये 15 था, 5 लिख दिया और एक यहाँ पर लिख दिया। 5 और 1 कितने होते हैं? 7। देखो ये 1 है, यहाँ पर 1 लिखे दी, मतलब 1 लाइन खींच दी, और ये 5 है तो हमें 5 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 5, ठीक है। तो ये 5 और इसी तरह आपको नीचे कितनी लाइन है? 6, तो आप 6 खींच दे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह आपकी 6 लाइन हो गई, ठीक है। तो आप बाद में इन सबको गिन लो, ये 5 थी, ये 6 फिर ये 6 1 6 थी, 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12 थी। तो आप अब आगे कोई संख्या नहीं है तो आप 12 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपका उत्तर 125 आ गया। अब इसका एक और तरीका भी है, यदि आपको पहाड़े आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 7 से कम है ना, 7 से मतलब ज्यादा संख्या है ना, तो आपके पहाड़े इस पहाड़े में 7 तो आया होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर ये 1 बाहर निकल गया और यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 1 7 7 है, 2 7 14, 14 और 1 कितना होता है? 15। तो यहाँ पे 5 आ गया, हासिल का 1 गया, फिर इसमें भी 5 आया होगा, तो 5 5 5 दूनी 10, 1 जो बाहर निकलता है वो जोड़ लो, 11 और 1 हासिल का 12, तो ये 12 हो गया। तो इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको यही संख्या आपको बाकी के लिए दी जाए, 57 68 आपको बाकी के लिए दी जाए, तो आप इसकी बाकी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 57 से 68 10 11 संख्या ज्यादा है, मतलब कि 7 में से 8 नहीं जा सकते और 5 में से 6 नहीं जा सकता, क्योंकि ये संख्या ज्यादा है ना, तो ये संख्या ज्यादा है तो इसे नहीं कर सकते। इसलिए आप इस तरह का, अगर आप इसका उल्टा करें 68 - 57, तो शायद ये संख्या बाकी में आप जा सकते हो। 68 कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें से 68 मतलब ये नीचे वाली संख्या वो हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपको पहले लाइन खींचनी है, ये 8 है तो आप 8 लाइन खींच लो, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 लाइन हो गई। अब इसी तरह आप 7 लाइन और खींच लो, 1 2 3 8 लाइन आपको खींच ली। फिर नीचे जो संख्या है उतनी आपको काटनी है, ऊपर जितनी लाइन है वो लिख लो, फिर उतनी संख्या काट लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 कर लिया। मतलब ये जो 7 थी वो हमने काट दी, अब बचे कितनी? 1, तो वो 1 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। हासिल तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि बाकी में कभी हासिल जाता ही नहीं है, तो हासिल नहीं जाएगा। और फिर आपको करना है कि फिर यहाँ पर 6 लाइन और खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे कितने लिखा है? 5, तो आपको 5 लाइन काटनी है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन
कट हो गए तो बच्ची की 1, तो इसमें मतलब कि 68 के 57 के बीच में 11 संख्या का फैसला है। ठीक है, तो इस तरह आप जोड़ और बाकी कर सकते हैं। अब हम गुणा सीखेंगे। तो शुरू करते हैं गुणा। गुणा सीखने के लिए आपको पहाड़े आना आवश्यक है। गुणा और भाग में पहाड़े का ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर आपको पहाड़े आते हैं तो गुणा भाग बहुत सरल है। ठीक है, अगर आपको गुणा और भाग दो प्रकार की होती है। एक होता है कि केवल मतलब एक संख्या से ही गुणा करना और एक संख्या से ही भाग करना, और एक होता है कि थोड़ी ज्यादा संख्या से गुणा करना और ज्यादा संख्या से भाग देना। ठीक है, तो पहले हम सरल वाला करते हैं। आपको दे दिया जाए 8 7 इंटू 2, या इसीलिए 3 4 कुछ भी दे जाए, मतलब 2 से लेकर 9 तक अगर आपको दे दिया जाए तो ये बहुत सरल है। ठीक है, अब पहले हम 2 का कर लेते हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमें इस तरह करना है कि 2 है, इस 2 का पहाड़ा बोलना है हमें। यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी है उतनी। और एक बात याद रखना, जोड़, बाकी और गुणा, इन तीनों में आपको इकाई वाली संख्या का ध्यान रखना है। जोड़ और बाकी में हमें इकाई से शुरू करना है और इस यहाँ पर भी हमें इकाई से शुरू करना है। यहाँ पर जो भी संख्या ली है उतनी संख्या को नीचे जो संख्या जिसे गुणा करना है उतनी बार बोलो। यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो और यहाँ पर 7 है, तो 2 का पहाड़ा आपको 7 बार बोलना है, या फिर 7 का पहाड़ा 2 बार। तो 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14 14 आता है, और 1 7 7 2 7 14, तो 14 आता है। तो 14 का 4 यहाँ पर लिखो, ये 14 है। यहाँ इसका इकाई अंक है वो यहाँ पे लिखो, और ये जो दाई अंक है वो हासिल का लगाओ। ठीक है, फिर यही मतलब इसका ही पावड़ा यहाँ पर जो संख्या है उतनी बार बोल लो। यहाँ पर 8 है तो 2 एकम 2 2 9 4 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 16 है। 16 और उसके बाद में पहाड़ा बोलने के बाद आपको ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। इस 8 में नहीं जोड़ना है आपको, 2 का पहाड़े को 8 बार बोलने पर जितनी संख्या आई है उससे इससे जोड़ना है। तो यहाँ पर 16 है, 16 में 1 जोड़ा तो 17। तो इस तरह आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें से ये संख्या है ना, इसे अगर डबल बार जोड़ो तो भी यही संख्या आएगी। देखो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। अब देखो मैंने जोड़ के 2 तरीके बताए थे ना, 1 7 7 2 7 14, यहाँ पर 14 आ गया, हासिल गया 1 8 8 2 8 16 16 और 1 17। तो ये उत्तर है, यानी कि ये उत्तर सही है। मतलब ये है, इसे गुणा करने पर हमें यह उत्तर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से गुणा करते हैं। अब बड़ा वाला ऐसा होता है संख्या भले ये दी जाए, देखिए यहाँ पर 24 25 मतलब 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या इस तरह दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका इकाई वाला अंक है, इससे इन दोनों से गुणा करो पहले। तो 4 का बड़ा 7 बोले तो 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 5 20 6 चौक 24 7 चौक 28 आया। तो यहाँ पर 8 लिख दो, 28 का इकाई वाला अंक यहाँ पर लिख दो और 2 यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर 8 आया। ठीक है, फिर आपको मैंने पहले कहा था ना 4 के बाद 8 है बोलो, फिर जो संख्या है उसे एक बार जोड़ो। तो 8 चौक 32, 32 और 2 कितने होता है 34, तो यहाँ पर 34 लिख दो। अब यहाँ पर इस संख्या का क्या होगा, ये भी दिया है, तो इसके नीचे हम x लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x लगाना है। ठीक है, और बाद में यहाँ से वापस इस 2 का पहाड़ा 7 बोला, 2 का पहाड़ा 8 बोला, और जो संख्या है वो। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 7 बोले, यहाँ पर बोला कितना है 2 7 14, तो 14 है, तो यहाँ पर 14 का 4 और हासिल गया 1। ठीक है, यहाँ पर हासिल गया, फिर 2 8 16, 16 और 1 कितना होता है 17। यहाँ पर भी यही उत्तर आया था ना। ठीक है, फिर आपको जो संख्या आए उसे जोड़ना है। याद रखिए, आपके अगर यहाँ पर 3 संख्या आओ तो वापस आपको 2 लगाना है, मतलब जितनी भी यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, मतलब जितनी संख्या है उससे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 1 लगाया, यहाँ पर 3 है तो आपको 2 लगाना। मतलब हम 3
तरीका भी करके देख लो, ठीक है। आपको पहले यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ने पर देखो 8 और x से गुणा करेंगे, मतलब इस इंटू से गुणा करने को मतलब नहीं है क्योंकि ये जगह खाली है। तो 8 मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो जैसे है वैसे की वैसे उतर जाएगी। 4 और 4 कितने होते हैं, मैंने वो वाला उपाय बताया था ना, 1 चौक चौक 2 छके 8, तो यहाँ पर भी हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखो 1 3 3 यानी 6, देखो यहाँ पर 6 तो आया होगा ना, तो 3 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार है, तो हमें 3 का पाड़ा 2 बार मिला, 1 3 6, 6 और 1 कितना आता है 7, तो इस तरह हो गया ना। तो आपको 7 है उसमें 3 जोड़ना है, तो एक साथ में 7 है, सॉरी आपको ना 7 में 3 जोड़ना, तो 7 है 8 9 और 10 से 10 का 0 हासिल गया 1, ठीक है। एक तो है और एक कितने होते हैं 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा उत्तर हो गया, यानी कि इस 87 को अगर हम 24 से गुणा करें तो हमें उत्तर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये होना, अगर यहीं पर हमारे यहाँ पर अगर हमारे 3 संख्या होती है यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, तो ये संख्या होती, तो आपको ये करना है यहाँ तक, तो ये आपका ये गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर 21 से शुरू होता है तो यहाँ पर लिखना होगा हमें, इससे अच्छा हम इसके आगे लगा, ठीक है। मतलब जो शुरू वाला है वो अंत में आ जाएगा, और जो बीच वाला है वो बीच में, और जो स्लैश वाला है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इन दोनों को तो हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब इससे पहले 3 का पाड़ा 7 3 7 21 और देखो आपको एक बात ध्यान है, यहाँ पर हमने एक इंटू लगाया, ठीक है। यहाँ पर पहले हमने जैसे संख्या थी वैसे लिखी, दूसरी बार करते समय हमने यहाँ पर इंटू लगाया, तो इस बार करते समय हमें 2 इंटू लगाने हैं, और फिर 3 को 7 से गुणा करते क्या आता है 21, 3 7 21, 21 का 1 इकाई वाला अंक नीचे और दाएं वाला ऊपर, तो 2 आ गया, और 3 8 24 और 25 26, तो ये उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये उत्तर आने पर फिर हमें जोड़ना है, फिर देखो यहाँ पर कोई नीचे और संख्या नहीं है, तो 8 का 8 उतर जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर चाहे कितना भी x हो, अगर ऊपर कोई संख्या है और वो जोड़ने के लायक है तो आपको जोड़ना ही। यहाँ पर 4 और 4 है तो 8 है ना, 1 4 2 छके 8, तो इस तरह 8 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके 7 है, 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो 11 का 1 हासिल गया 1, 6 और ये 1 और 6 कितना होता है 7, 7 और 1 8, ठीक है। और ये 2 है, इसके ऊपर कोई भी न तो हासिल है न संख्या है, तो इसे हम जैसे है वैसे उठा देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखो अगर 3 संख्या हो तो हमें 3 बार इस तरह करना है, लेकिन x हमें यहाँ पर अगर 2 संख्या है तो पहली वाली संख्या पर हमें इंटू नहीं लगाना, दूसरी वाले पर हमें 1 इंटू लगाना, और तीसरी वाले पर 2 इंटू, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाए उतने उतने एक से ज्यादा करते जाना, ठीक है। तो इस तरह गुणा हुआ। अब हम सीखते हैं भाग। इसमें हमने गुणा तो किया लेकिन लास्ट में जोड़ की, ठीक है। इसमें हमने जोड़ की, अब मतलब इसमें हमने गुणा तो किया लेकिन लास्ट में जोड़ की। इसमें हमें करना है कि भाग तो देना है, लेकिन मतलब जो जैसे जैसे आते जाए संख्या उसे घटाना है। अब अगर आपको संख्या कुछ छोटी सी दे दी जाए, जैसे 5 4, ठीक है, ये संख्या दी जाए और यहाँ पर आ जाए 2, तो आप किस तरह इसे सरल कर सकते हैं। तो देखो 2 के बारे में 5 कितनी बार में आता है, आता ही नहीं है। लेकिन अगर इससे कम संख्या आए तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आता है 4, तो यहाँ पर 4। फिर देखो मैंने आपको पहले भी से कहा था 5 लाइन खींच लो और उसमें से जो नीचे संख्या है उतनी काट लो, कितनी बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर जो दूसरी संख्या है उसे मतलब एक एक करके आपको संख्या लेनी है। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर 1, ठीक है।
2 के बारे में 14 कितने बार में आता है? 7 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 14 आ जाए, 2 सत्ते 14, तो 7 बार में आता है 14। तो इस 8 यहाँ पर 14 लिखो। फिर 14 में से 14 अगर आप लिखते हैं 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये संख्या। फिर आपने 14 काट लो, 14 काट ली, तो इसमें कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार हमारा ये सरल हो गया और हमारा उत्तर आ गया, हमारा आंसर आ गया 21। ठीक है, तो इस तरह हमारा 21 मतलब 27 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन अब कभी कभी हमारा शेषफल भी बच सकता है। यदि यहाँ पर 4 के स्थान पर 5 होता, 4 के स्थान पर 5 होता, तो फिर ये भाग जा ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर शेषफल बचता। यदि यहाँ पर 5 होता तो ये 5 होता था, फिर 15 तो आता ही नहीं, इससे एक कम 7 आएगा और 14 आएगा यहाँ पर, लेकिन एक शेषफल बच जाएगा, है ना। तो इस एक शेषफल हमें भाग तो पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक दशमलव लेंगे, एक छोटी सी बिंदी बनाकर यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर 5 बार में 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और फिर 10 लिख के इसे घटा लेंगे तो 0। ठीक है, तो इस तरह हमारा उत्तर आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी भी संख्या होती है जिससे भाग जाता ही, तो हम करते क्या है कि 5 है मतलब एक बार कर लो या फिर 2 बार कर लो और उसके बाद रुक जाना चाहिए। शेषफल आए तो वहाँ पर इस लिख दें, यदि यहाँ पर शेषफल आए तो आप यहाँ पर शेषफल लिख दो। ठीक है, तो इस तरह आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये सरल वाला तो हमने सीख लिया, अब सीखते हैं बड़े वाला। तो बड़े वाला भाग करते समय हमें बहुत सारी संख्या देनी चाहिए, जैसे 5 4 3 और 2, ये संख्या दे दी जाए। ठीक है, और यहाँ पर चॉइस भी आ सकता है, जैसे कि आपको 10 तक पहाड़े याद है तो आप 10 तक, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना 2 से 10 तक पहाड़े, तो इस यहाँ पर हम जैसे कि आते हैं 6 ले लेते, यहाँ पर 6 आ गए। ठीक है, तो 6 के बारे में 5 तो है, 6 के बारे में 5 आता ही नहीं है, क्योंकि 6 तो वैसे भी 1 से 1 जाता है, तो इससे नहीं लेते, तो हमें इन दोनों संख्या को लेनी है। पहले आपको पहले वाली संख्या देखनी है, फिर आपको देखनी है कि अगर वो संख्या इसमें आती नहीं है तो इससे कम संख्या है, अगर पहले से ये ज़्यादा है तो आपको 2 संख्या लेनी है। ठीक है, अब 6 के बारे में 54 कितनी बार में आते हैं? 9 बार में। ठीक है, 1 से 6 2 से 12 3 6 4 4 6 24 5 6 30 36 7 6 42 8 6 4 9 6 54, तो 54 आ रहा है 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ पर 54 लिख के इससे घटा देंगे, तो यहाँ 54 में से 54 गया तो 0। ठीक है, फिर ये 3 यहाँ पर उतार देंगे। अब 3 तो उतार गया, लेकिन ये तो कब पड़ रही है, हमें ये संख्या उतारनी पड़ेगी। आपको एक बात याद रखनी है, यदि यहाँ पर कोई संख्या न हो तो आपको बिंदु लगाना है, यदि यहाँ पर कोई संख्या पहले से ही है तो आपको उसे उतारना है। उतारने के लिए आपको यहाँ पर 0 लगाना है, 0 लगाने के बाद ये 2 उतार देंगे। फिर 6 के बारे में 32 कितनी बार में आता है? 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24 5 6 30 17 36, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 36 बहुत अधिक होती है ना, जो 5 6 30, तो 5 बार में कितना था? 30, इसका 30 आ गया और 2 कितना देखो, 2 में 0 में से 2, यदि यहाँ पर ऊपर 0 होता, यहाँ पे जैसे कि इस तरह होता तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 32 यहाँ पर अधिक है। लेकिन यदि यहाँ पर 2 आ जाए और यहाँ पर 0, तो आपको इस तरह करना है कि 3 है उसमें से 1 इससे उठा लो, यहाँ पर इसमें से 1 यहाँ पर जोड़ दिया और ये 0, तो कितने हो गए? 10। आपको ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि इसमें 1 जोड़ा तो यहाँ पर 1 होगा, 0 के पास 1 लगा दो और यहाँ पर 2 कर दो, तो इस राह का सरल। तो 10 में से 2 गया तो कितना हुआ? 8, और यहाँ पर 2 में से 0, तो इस राह का उत्तर सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस मतलब, और अगर नीचे हो 0 तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 में से 0 गया तो 2 का 2 उतर जाएगा, 3 में से 3 गया तो
0। तो आपका शेषफल कितना हो रहा है 2। और अगर हम जीरो लगाए तो बीच के पानी में 20 नहीं आता, तो ये हमारा शेषफल हो गया। शेषफल। तो इस तरह हमारे जोड़ बाकी और गुणा भाग होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आज समझ में आ गया होगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।